1950 में एक इटालियन फिजिसिस्ट थे एनरिको फर्मी। लेजेंड है कि एक दिन दोपहर के खाने के बाद वहां पे जो दूसरे फिजिसिस्ट मौजूद थे उनसे उन्होंने ये सवाल उठाया, वेयर इज एवरीबॉडी? सब लोग कहाँ हैं? ये सवाल जो है वो इंसानों के बारे में नहीं था, बल्कि वो सवाल था एलियंस के सिलसिले में कि उनका आज तक हमारे पास क्यों सबूत मौजूद नहीं। ये आसान सा सवाल लगता है, लेकिन दरअसल इसके पीछे काफी कॉम्प्लेक्सिटी है और आज इसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं फर्मीज पैराडॉक्स। तो ये फर्मीज पैराडॉक्स क्या है? तो पहली बात तो ये है कि ये जो आपने यूएफओस के बारे में सुना है कि वो फ्लाइंग सॉसर्स हैं, वो एलियन स्पेसक्राफ्ट्स हैं, उनका कोई साइंटिफिक सबूत मौजूद नहीं। एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, वो सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो उनको डिसमिस करते हैं। इसी तरह एक बहुत ही बेकार सी डॉक्यूमेंट्री है जो हिस्ट्री चैनल के ऊपर एंशंट एलियंस के नाम से, उसका भी कोई एविडेंस नहीं कि एलियंस जो हैं वो वाकई पहले जमीन के ऊपर आए थे। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जो सेटी प्रोग्राम है वो कई डेकेड से वो तलाश कर रहा है कि कोई सिग्नल हमें एलियंस का मिले, लेकिन आज तक वो सेटी भी नाकाम रहा है। तो सवाल ये है कि हमारे पास एलियंस का सबूत क्यों नहीं मौजूद? ये सवाल इसलिए हैरानकुन है क्योंकि हमारा जो अपना सूरज है वो एक लिहाज से तो बहुत पुराना है। उसको सूरज और ज़मीन को बने हुए तकरीबन 4.5 अरब साल हुए हैं या 4.5 बिलियन ईयर्स। लेकिन हमारा सूरज हमारी कहकशां में, मिल्की वे में, वो 3rd जनरेशन स्टार है। हमारी कहकशां जो है वो 10 अरब साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो बेइंतहा सितारे और उनके साथ सैयारे वो हमारे सूरज से कहीं ज़्यादा पुराने हैं। कुछ 6 अरब साल, कुछ 7 अरब साल, कुछ 8 अरब साल पुराने सितारे और सैयारे मौजूद हैं। तो अगर वहाँ पर लाइफ डेवलप हुई हो जिस तरह से ज़मीन के ऊपर लाइफ डेवलप हुई, और अगर वहाँ पे कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म डेवलप हुई हो जिस तरह से ज़मीन के ऊपर डेवलप हुई, तो इवेंचुअली उनके पास इतना टाइम होगा कि आज तक उनको तमाम कहकशां को, तमाम मिल्की वे को आज तक कॉलोनाइज कर लेना चाहिए था। एक लिहाज से हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि जिस तरह से ह्यूमन एक्सपेंशन है स्पेस में, हालांकि अभी तक ह्यूमंस जो हैं वो अभी अभी स्पेस में गए हैं। अब मून लैंडिंग जो है वो 1969 में हुई थी, तो हम खाली 50 साल पहले की बात कर रहे हैं कि हमने स्पेस में जाना शुरू किया है। लेकिन हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इवन जो हमारे इस वक्त रॉकेट्स हैं जिनकी प्रिमिटिव स्पीड है, उसके हिसाब से भी हम अपनी मिल्की वे के आसपास हम कॉलोनाइज उसको कर सकते हैं कुछ 100-200 मिलियन सालों में। और अगर हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो, जिसको हम एक रीजनेबल गैस है, तो हम कुछ मिलियन साल में तमाम मिल्की वे को, इंसान अगर इसी ट्रेजेक्ट्री पर चलते रहें, तो हम उसको कॉलोनाइज कर सकते हैं। तो और अगर सिविलाइजेशंस मौजूद हैं और उनके पास कई अरब साल का हेड स्टार्ट मौजूद है, तो उन्होंने अब तक कॉलोनाइज क्यों नहीं की, या कम से कम हमारे पास इसका सबूत क्यों नहीं मौजूद? यह है इन अ नटशेल फर्मीज पैराडॉक्स। तो इस फर्मीज पैराडॉक्स के बहुत सारे स्पेक्युलेटिव सॉल्यूशंस हैं, बल्कि एक किताब ही है जिसका नाम है 50 सॉल्यूशंस टू फर्मीज पैराडॉक्स। मगर मैं कुछ पॉइंट आउट करना चाहता हूं, कुछ जवाबात कि सोचें इस सिलसिले में कि क्या वजह है कि हमारे पास ऐसा सबूत मौजूद नहीं। तो पहली चीज तो यह हो सकती है कि शायद हम इंसान पूरी कहकशां में, मिल्की वे में पहली सिविलाइजेशन हो जो स्पेस फेयरिंग हो। किसी को तो पहला होना है, हो सकता है कि हम सबसे पहले हों।
इसकी लाइक्लीहुड बहुत कम है। जैसा मैंने कहा कि कई और सितारे हमारे सूरज से कहीं ज़्यादा पुराने हैं, तो ये लाइक्लीहुड कि हम सबसे पहले हों, ये बहुत कम है। फिर ये हो सकता है कि सिविलाइजेशंस जो स्पेस ट्रैवल की केपेबल हों, वो अपने आप को तबाह कर दें। अगर हम अपनी अपनी मिसाल लें यहाँ पे ज़मीन के ऊपर, तो हमारे पास स्पेस ट्रैवल की टेक्नोलॉजी 50 से 100 साल पुरानी है, लेकिन हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म को तबाह कर सकें, वो भी इतने अरसे से मौजूद हैं। क्या पता कि सिविलाइजेशंस जब स्पेस ट्रैवल के करी टेक्नोलॉजी डेवलप करें तो साथ में वो ये टेक्नोलॉजी भी डेवलप करें कि अपने आप को वो तबाह कर लें। इसी तरह से हम क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी देख सकते हैं। आजकल जो हमारे अपनी ज़मीन के साथ जो क्लाइमेट की चेंज है, क्या हम उसको सरवाइव कर पाएंगे, पता नहीं। तो ये हो सकता है कि ये जो सिविलाइजेशंस हैं, जब वो स्पेस ट्रैवल की टेक्नोलॉजी बनाएं, साथ में वो कुछ अरसे के बाद 50, 100, 1000 साल के बाद वो तबाह हो जाए, और उस लिहाज से उनके पास इतना टाइम ना हो कि वो मिल्की वे को कॉलोनाइज कर सकें। एक और सोल्यूशन ये है कि शायद वो यहां पर मौजूद हैं। इसको कहते हैं जू हाइपोथेसिस, कि शायद वो हमें देख रहे हों। और जिस तरह से स्टार ट्रैक जो टीवी शो था, उसमें ये कॉन्सेप्ट था प्राइम डायरेक्टिव का, कि वो दूसरी सिविलाइजेशंस में जो है वो इंटरफियर ना करें। तो एक लिहाज से हो सकता है कि वो हमें देखते हों, लेकिन वो कहते हैं कि देखें, हम इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। और हमें उनको डिटेक्ट करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन है। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा लाइकली चीज वो अगली दो सॉल्यूशंस की है। एक तो ये है कि हम लोग जो हैं, इंसान, वो एक ऐसे सितारे के ऊपर हैं जो हमारे कहकशां में एक दूर दराज इलाके पर है। अगर हम अपनी मिल्की वे की बात करें तो उसमें 200 अरब सितारे हैं, और जो हमारा अपना सितारा सूरज, वो गैलेक्सी के सेंटर से तकरीबन 30,000 लाइट ईयर्स के फासले पर है। मतलब ये कि अगर आपने किसी को हेलो भी करना है हमारी अपनी कहकशां के बीच में, अगर आपको उन्होंने डिनर पे बुलाया तो उनके इनविटेशन को हम तक पहुंचने में 30,000 साल लगेंगे। और अगर आपने कहा कि हाँ ठीक है, हम आपके डिनर के इनविटेशन कबूल करते हैं, तो आपकी जो जवाब है उसको 30,000 साल और लगेंगे गैलेक्सी के सेंटर पर पहुंचने में। बल्कि जो हमारी गैलेक्सी है उसमें स्पाइरल आर्म्स हैं। हमारा अपना जो सूरज है वो एक बहुत ही छोटा सा टूटा हुआ स्पाइरल आर्म, ब्रोकन स्पाइरल आर्म है, वो उसके ऊपर मौजूद है। तो एक लिहाज से अगर किसी ने गैलेक्सी को कॉलोनाइज भी किया तो वो क्यों परवाह करेंगे, या उनको क्यों वो इंपॉर्टेंस देंगे एक सितारा जो गैलेक्सी के बीच से 30,000 लाइट ईयर्स के फासले पर एक टूटे हुए स्पाइरल आर्म के ऊपर है, कि वहाँ पर कोई ज़िंदगी है या नहीं। तो हो सकता है कि उन्होंने कोई हमारे पास कोई इम्पोर्टेंस ही ना दी हो। और इसका एक और सोल्यूशन जो थोड़ा सा लिंक्ड है हमारी अपनी लोकेशन, बेचारी सी लोकेशन से, वो ये है कि शायद हमें ये ना पता हो कि हम किस तरह से इन एडवांस सिविलाइजेशन को डिटेक्ट कर सकें। अब मिसाल के तौर पे अगर हम अपनी ज़मीन के ऊपर बात करें, आज हम कांटेक्ट करना चाहें आज से 500 साल पहले इंसानों को, और हम उनको रेडियो सिग्नल्स भेज रहे हो, अब एक लिहाज से उनके जवाब ही नहीं आ रहे, लेकिन इसकी वजह यह है कि उनके पास रेडियो टेक्नोलॉजी ही मौजूद नहीं। इसी तरह से आज जब हम दूसरी सिविलाइजेशंस को तलाश कर रहे हैं, सेटी प्रोग्राम जिस तरह से है, तो वो रेडियो वेव्स भेजते हैं या इवन लाइट पल्सेस को देखते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये जो एडवांस सिविलाइजेशंस हैं उनका कम्युनिकेट करने का तरीका बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो, ऐसा तरीका जो आज हम अपनी टेक्नोलॉजी में इमेजिन ही नहीं कर सकते।
तो एक लिहाज से हो सकता है कि आज तक हमें कोई और सबूत क्यों नहीं मिला एलियंस का। हो सकता है कि इसकी वजह यह है कि हम ये इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो एलियंस किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे होंगे या हम उनको किस तरह से देख सकते हैं। तो फर्मीज पैराडॉक्स, उसके कुछ जवाबात तो मौजूद हैं, लेकिन उसका असल में सोल्यूशन क्या है पता नहीं। ये मुख्तलिफ किस्म की ये पॉसिबिलिटीज हैं और इसी वजह से ये एक लिहाज से ये एक एक्साइटिंग चीज़ है कि हम ये सोचें कि बजाय कि हम टाइम ज़ाया करें, ओ वो जो फ्लाइंग सॉसर हमें कोई चीज़ नज़र आई इसको हम समझ नहीं पाते कि वो क्या है, इसका मतलब है कि वो एलियन स्पेसक्राफ्ट होंगी, उसकी बजाय ये एक रियली जो इंटरेस्टिंग सवाल है कि हमारे पास ऐसा सबूत क्यों नहीं मौजूद। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा दिलचस्प चीज़ है बजाय कि हम स्पेकुलेट करें फ्लाइंग सॉसर्स के ऊपर। और ये तो मैंने आपको कुछ सॉल्यूशंस दिए, अगर आपके पास और सॉल्यूशंस मौजूद हैं। एक कॉन्सेप्ट है वान न्यूमन बॉट्स का कि जो पहली सिविलाइजेशन थी उसने ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट्स बनाए और उनको वो भेज देती है कि जैसे ही कोई और सिविलाइजेशन ऊपर आना शुरू हो, स्पेस ट्रैवल के करीब आना शुरू हो, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो अगर आपके पास और सॉल्यूशंस मौजूद हैं, आप प्लीज़ कमेंट्स में आप उसको भेजें। इसके ऊपर और डिस्कस करते हैं कि फर्मीज पैराडॉक्स के सॉल्यूशन क्या है।